और सर एक और रीजन है जो बहुत ट्रबल में है, वो हमारा मिडिल ईस्ट है। और यहाँ भी बहुत सारे एक्सपेट्रिएट्स हमारे जितने भी हैं, इंडिया पाकिस्तान के और इसी रीजन के, इनका पहले स्टेप आमतौर पर ये होता है। इस जमाने में लेबर फोर्स होती थी, अब बाकी लोग भी हैं वहाँ पर। अब वहाँ भी ऑटोमेशन एक प्रॉब्लम, मतलब ऑटोमेशन आती जा रही है। बहुत अब ज्यादा। यहाँ भी अनसर्टेनिटी जॉब के बारे में, फ्यूचर के बारे में है। तो इसके लिए क्या एडवाइस करेंगे आप? वहाँ लोगों को क्या करना चाहिए? मिडिल ईस्ट जो है वो एक पहला प्लेटफॉर्म होता है जिस पे आप आके खड़े होते हो अपने साउथ एशियन कंट्री से। अगर आप इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, कहीं पर भी हो, आप उसको वहां पर पहला कदम वहां रखते हो जब आपकी जॉब्स होती है। इसलिए हमने जो जितने लोगों के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं उसमें मिडल ईस्ट की कंपनीज हैं जिनको लोगों की ज़रूरत है, और वो मुख्तलिफ उनकी रिक्वायरमेंट्स आ रही है उसकी वजह से। तो जो मिडल ईस्ट में लोग हैं, मिडल ईस्ट में एक और सबसे बड़ा नुकसान है। आप 10 साल गुजार लो, 20 साल गुजार लो, 25 साल, 40 साल गुजार लो, आप कुछ भी कर लो, आप वहाँ के मकामी नहीं बन सकते। अभी उन्होंने वो प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें हम खुद भी अपनी कंपनी स्टैब्लिश करने के लिए सऊदीया में उसकी वो ले रहे हैं। मगर वो 8 लाख रियाल का रेजिडेंसी परमिट है। 8 लाख रियाल का। 8 लाख रियाल पाकिस्तानी कितने बनेंगे? अंदाजा कर लें आप, कितने का रियाल है पाकिस्तान में? अंदाजन कितने का रियाल है इस वक्त पाकिस्तान में? मतलब कि आप अंदाजा कर लें तो आप उससे तकरीबन अपने 75। 75 का। जी हाँ। तो अगर मैं इसको 80 का भी कर दूं तो 16 करोड़ हो गए। 8 से 64, 6 करोड़ 40 लाख, राइट? तकरीबन लाइक समथिंग लाइक दैट, राइट? अगर मैं इसको 80 का भी कर दूं और 8 से 8 से 64, राइट, मल्टीप्लाई करूं, दैट्स हाउ इट इज। तो इट्स अ बिग नंबर, इट्स अ ह्यूज नंबर। टू मीट दैट थिंग इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है? तो मैं कभी किसी को मशवरा नहीं दूंगा कि वो मिडिल ईस्ट में हमेशा के लिए रहे। हमेशा के लिए आप नहीं रह सकते, ठीक है ना? बिकॉज उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करना बहुत मुश्किल है। हाँ, मिडिल ईस्ट में क्योंकि वो वहां पर एक बड़ा अजीब सा टेयर सिस्टम भी है। एक टेयर सिस्टम है। टेयर सिस्टम क्या है कि इंडिया में कोई ब्राह्मण है, शूद्रा है, फलाना फलाना है, तो उसको अलग सलूक किया जाता है। मुसलमान ममालिक के अंदर भी अनफॉर्चुनेटली ये है। तो सऊदीया के अंदर अगर आपके पास बाहर का पासपोर्ट है, आपकी सैलरी ज्यादा है, ठीक है ना? अगर आपके पास बाहर का पासपोर्ट नहीं है, इन एशियन कंट्रीज का पासपोर्ट, आपके पास स्किल है, सब कुछ है, आपको तनख्वाह तनख्वाह वो कम देंगे, कम देंगे। उसके मुकाबले में आपकी 20% तनख्वाह कम होगी, 20 से 30%। दैट्स अनदर, वो ना, एक स्केल बनाया है उन्होंने, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए, लेकिन वो है। तो सऊदीया के अंदर या यूएई के अंदर कहीं पर भी आप रह रहे हैं, आपके पास जो बेस्ट तरीक़ेकार है वो ये कि आप यहाँ से ऐसी चीज़ें पढ़ें कि आप जैसे डिप्लोमा नहीं, आपसे कुछ भी आप करके आप यहाँ से इमिग्रेशन अप्लाई करें टुवर्ड्स G20 कंट्रीज, टुवर्ड्स द वेस्टर्न कंट्रीज। वेस्टर्न कंट्रीज में इस वक्त डिमांड है, उनको लोगों की ज़रूरत है, उनके खुद लोग तो पढ़ते नहीं है, ठीक है? तो आपके पास एक पूरा मौका है कि आपने 4-5 साल काम किया, सब कुछ किया, उसके बाद आपके पास पासपोर्ट आ गया, तो फिर आपकी ग्लोबल जो है ना मोबिलिटी बढ़ जाती है। फिर आप चले जाएं, आप कहीं पर भी चले जाएं, आप जाके मिडिल ईस्ट में दोबारा जाके काम कर लें। फिर आपको वो सर पे बिठाएंगे, ठीक है ना, और आपको तनख्वाह भी ज्यादा देंगे। तो जितने एक्सपर्ट्स हैं, और इस वक्त लाखों की तादाद में एक्सपर्ट्स हैं यूएई के अंदर। यूएई के अंदर तकरीबन 80% जो लोग हैं वो एक्सपर्ट्स हैं, 80%, ठीक है ना? और इसी तरीके से सऊदीया के अंदर भी सब्सटेंशियल नंबर है एक्सपर्ट्स का, ठीक है ना? 50 से 60% एक्सपर्ट्स होंगे। एक्सपर्ट्स यानी दूसरे ममालिक के रिहायशी, जो मकामी जो रिहायशी लोग होते हैं, पाकिस्तानी है, इंडियन है, बांग्लादेश, सब लोग हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो अपना पूरा रास्ता बाहर का बनाए। अभी इमिग्रेशन भी आसान है, सब चीज़ें भी बन रही हैं। एक्रेडिट डिप्लोमा भी तुम पढ़ रहे हो, कर रहे हो, करने के बाद तुम्हें पूरा वो भी मिल रहा है। यानी कि तुम 1 साल के अंदर अंदर अपने सारे हालात तब्दील करके सब कुछ करके निकल सकते हो बाहर। तो वो निकलना तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू वहीं पर बैठे रहना, वहीं पर रह के काम करना। तुम वहाँ जिंदगी गुजार दो, कुछ नहीं हो सकता। हाँ, अगर तुम्हारे पास, तुमने बाहर रह लिया तो तुम इतने पैसे भी कमा सकोगे कि तुम फिर वहां पर रेजिडेंसी परमिट भी ले सकते हो। नेशनलिटी तुम्हें फिर भी नहीं मिल रही, लेकिन तुम्हें वहां काम करने की और बिजनेस करने की इजाजत मिल जाएगी। तो मेरा मशवरा सबके लिए यही है कि अगर वो रहें वहां पर, तो वो खुद अपने आप को और अपने बच्चों को बाहर निकालने की कोशिश करें। यहाँ से बाहर जाएं, काम करें 4-5 साल, फिर आकर अपना स्टैब्लिश करें बिजनेस, तो वो ज़्यादा उनके लिए बेहतर है। लॉन्ग टर्म पे उनके पास स्टेबिलिटी भी है और ग्लोबल मोबिलिटी भी है। क्योंकि जो हमारे ममालिक के जो पासपोर्ट्स हैं, इंडिया, पाकिस्तान, इनको लोग बहुत बुरी नज़र से देखते हैं। आई मीन इनकी कोई वैल्यू नहीं। दैट्स अनदर थिंग। So I would always advise everyone to try their best to get out and
अल्लाह ताला ने सारी अपॉर्चुनिटीज तुम लोग के लिए रखी है। इतनी आसानी से कहीं तुम पढ़ नहीं सकते, घर बैठे बैठे पढ़ सकते हो, चलते फिरते पढ़ सकते हो, करते करते तुम निकल कर 6 8 9 महीने साल में तुम करके निकल सकते हो। शॉर्टकट कोई नहीं है कि 3 महीने में सब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें डिटर्मिन होना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तो हालात तब्दील होंगे। बैठे बैठे किसी कोई ऐसा काम नहीं है।